Hello everyone, welcome from the long break of N10 playlist. तो आज हम N10 फाउंडेशंस के पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं हम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ N10. ये N10 का डैशबोर्ड कैसा दिखता है. तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग साइन अप कैसे कर सकते हैं और लोकल मशीन पे कैसे अपने N10 को चला सकते हैं. तो आज हम लोग उसका पूरा वर्कफ्लो देखेंगे. आज हम लोग छोटा सा मिनी वर्कफ्लो भी क्रिएट करेंगे. तो चले स्टार्ट करते हैं. तो जल्दी जल्दी से हम लोग ये देखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पूरा N10 का डैशबोर्ड है. जैसे हम लोग साइन अप करते हैं तो हम लोग यहाँ पे N10 के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं. आपका ये नेम है, ठीक है, आपके क्लाउड का मतलब आपके N10 का N10 क्लाउड होम एंड देन वर्कफ्लोस. हम डायरेक्ट ओवरव्यू पे साइड पैनल है हमारे पास. यहाँ पे ना ऑप्शन है, ठीक है, प्लस साइन के वर्कफ्लो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं और या फिर प्रोजेक्ट या फिर हमारे पास पर्सनल है. यहाँ पे हमारे पास और चीजें आएंगी, हमारे वर्कफ्लोस, क्रेडेंशियल्स एंड एग्जीक्यूशंस. अब हम ना वर्कफ्लोस और क्रेडेंशियल्स को आगे देखेंगे. पहले हम कंप्लीट ओवरव्यू कर लेते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास ऐड प्रोजेक्ट, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अपना साथ में एडमिन पैनल है. अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे मेरे पास मेरा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड, मैनेजर, हेल्प सेंटर. और अगर मैं यहाँ पे ओपन इंस्टेंस पे ओपन करूं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग अपने N10 के डैशबोर्ड मीन्स हमारे अपने इधर चले जाएंगे. ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स है. अब ये टेम्पलेट्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि N10 के खुद के अपने टेम्पलेट्स है 5500 प्लस. तो हम लोग वहां पे जाके हम लोग देख सकते हैं. अगर जब हम लोग यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे. साथ साथ में वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हम लोग अपने कोई ऐसी हमारी क्रेडेंशियल होती है, फिर कोई ऐसी चीज होती है जिसके लिए हमें ना वो हमें बार बार यूज करना होता है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल की जरूरत होती है. तो हम वो भी बनाएंगे. वेरिएबल का मतलब एक कंटेनर है. साथ में हमारे पास हमारे इनसाइट्स है कि हम लोगों ने कितना हम लोगों ने वर्कफ्लो बना चुके हैं, कौन से सक्सेसफुल, फेल्ड का यहाँ बता रहे कि सक्सेसफुल के कलर्स ऐसा होगा और फेल्ड का, और ये बाकी चीजें हमारे. साथ साथ हमारे पास हेल्प है कि बाकी क्विक स्टार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म, कोर्स और ये सब कुछ. ओके, और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल है. ओके, सेटिंग्स में हम लोग साइन आउट कर सकते हैं. सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हमारी सेटिंग्स आ जाएंगे. हम लोग अपने नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं. बाकी यूजर्स और ये बाकी चीजें इतने देखने की जरूरत नहीं है. बाकी हम आ जाते हैं अपने ओवरव्यू पे. ओके, सो तो यहाँ पे हम लोग अपना वर्कफ्लो भी बना सकते हैं. जैसे मैंने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच किया, तो अब ये हमारा हो जाएगा वर्कफ्लो. ये बिल्कुल वही हमारे साइड पैनल है. तो इसको मैं यहाँ से ये एरो की है, यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगी. अब यहाँ पे मेरे पास है कि मैं इसको रिनेम कर सकती हूँ अपने वर्कफ्लो को. जैसे कि मैं कर देती हूँ क्विक स्टार्ट. ओके, यहाँ पे रिनेम हो गई. यहाँ पे आगे हमारे पास वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएटेड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऊपर टॉप बार में है कि हम लोग टैग भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जब हमारे पास बहुत सारे वर्कफ्लोस होंगे तो उनको जल्दी से हमारे पास सर्च करने के लिए हम लोग टैग्स लगा सकते हैं. और बाकी ये इनएक्टिव का है, शेयर कर सकते हैं. जब हम आगे कर लेंगे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके, बाकी ये सेव का बटन है. जैसे कि अगर मैंने कुछ भी किया, मैं एक ट्रिगर मैन्युअली लगाती हूँ तो यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं. तो ये सेव हो जाएगा.
और फिर हिस्ट्री में हम लोग जाके देख सकते हैं कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, सो वेट। अब यहाँ पे हमारे पास है कि हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी वर्कफ्लो को, जो हम लोगों को इसमें मैं चाहती हूँ कि ये वाला वर्कफ्लो ऐसे ही रहे, बस मैं दूसरा बनाऊं और उसमें चेंजिंग करूं। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये सेव, मेरे पास ये जेसन की फाइल में सेव हो जाए। अब हम लोग इसको रीनेम और ओनर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ओनर हूँ और मेरे पास टीम में एक और भी मेंबर है, तो मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं ओनर को चेंज कर दूंगी, रीनेम। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रीनेम कर देंगे अपने इसको। साथ में अब है हमारे पास इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल एंड इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। अब हमारे पास ऐसा होता है कि अब मैंने किसी में गई, ठीक है, टेम्पलेट्स पे मैं गई, एनेटन के टेम्पलेट से मुझे कुछ अच्छा लग गया। जैसे कि अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छा लग गया तो मैं क्या करूंगी, यूज फॉर फ्री। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी टेम्पलेट टू क्लिपबोर्ड, जैसे यहाँ पे कॉपी, मैं यहाँ पे के आगे इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ। ठीक है, तो ऐसा है, अगर आपके पास फाइल डाउनलोड है तो आप लेकर आ सकते हैं, यूआरएल की मदद से भी आप लेकर आ सकते हैं, बाकी आपकी सेटिंग्स वाले। और ये साथ में हम पास गिटहब को बता रही है, इनका अपना गिटहब है, तो उसका बता रहे हैं कि कितने कितने स्टार्स है। आपको अगर ये हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी हटा दिया। बाकी आपका एडिटर है, ठीक है, ये कंप्लीट आपका एडिटर है, एग्जीक्यूशंस एंड एवोल्यूशंस। ओके, हम इसे सेव करते हैं। आपके एग्जीक्यूशंस आ गई, कौन कौन से एग्जीक्यूशंस है एंड बाकी सब कुछ। तो हम वापस एडिटर पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है, अगर मुझे कोई भी वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना होगा, मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, कंप्लीट को मैं इसको डिलीट बटन से क्लिक करके करूँ, वैसे आप इसे राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जूम फिट है, ठीक है, अब मैं यहाँ से इधर उधर चली जाती हूँ इसके यूं करके। ठीक है, अब मुझे मिल रहा नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा वर्कफ्लो एक स्क्रीन पे दिख जाए, तो मैं यहाँ पे जूम फिट कर दूंगी और मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बताएगी कि अगर आप 1 पे क्लिक करें तो हो जाएगा। मैंने 1 पे क्लिक किया और हो गया। अब यहाँ से आप जूम इन, जूम आउट एंड देन मतलब के रीसेट जूम भी कर सकते हैं। बाकी आपके है कि टाइड अप एंड एनीथिंग, टाइड अप और जूम टू फिट ये एक ही चीज है। हमारे पास नीचे आ जाते हैं हमारे पास लॉग्स कि जो जो हमारे पास वर्कफ्लो चलेंगे वो उनकी जो एग्जीक्यूशंस वगैरह वो कैसे होंगी। ये पूरा किस तरीके का है, ये लॉग्स एक कंसोल लॉग की तरह है। अब हम लोग बाकी चीजें देखते हैं कि नोट वगैरह क्या है। नोट पूरी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा वर्कफ्लो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे करती हूँ ओपन नोट्स पैनल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं। ये है कि हम लोग असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हैं, और ये हमारे पास हो गया फोकस पैनल फिक्स्ड और एक्सप्रेशंस के लिए। हम आगे देखेंगे कि एक्सप्रेशंस होते क्या है। बाकी हमारे पास स्टिकी नोट है, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि फर्स्ट वर्क नोट इंटर। ओके, तो ये हमारा आ गया स्टिकी नोट। नेक्स्ट अब है हमारा नोट्स पेन। अब ये हमारे साथ क्या है, ये सारे हमारे नोट्स कह रहे हैं या फिर ट्रिगर कह रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने बताया होगा कि नोट्स क्या होते हैं और वर्कफ्लो क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। लेकिन बाकी नोट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, सारे जितने भी हमारे पास ट्रिगर्स हैं, ठीक है, ट्रिगर मैनुअली के जब हम लोग क्लिक करें तो तभी ये चले, कोई ऐप पे कोई इवेंट आए या फिर मेरी ईमेल आए तो तब ये चले, और स्केड्यूल ये सारे हमारे पास हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगर मैनुअली से। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। ओके, तो मैं काम करती हूँ ये इसके, ये ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो ये क्या है, हमारे एग्जीक्यूट के बटन। डिलीट करना चाहते हैं आप नोड को, डिलीट कर दें। डीएक्टिवेटेड वेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट कर दें, और मैंने इसको दोबारा एक्टिवेट कर दिया। बाकी इसको ओपन, एग्जीक्यूट, स्टेप, रीनेम और ये बाकी चीजें हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आज का जो हमारा जो वर्कफ्लो है वो हम अपनी ईमेल बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूं कि जब मैं इस पे क्लिक हो तो मुझे ईमेल मिले, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे एक नोड हो गया। अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है हमारे पास, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब हमारे पास एक और आ जाएगा हमारे पास पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी हमारी एप्स हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी वर्कफ्लो चलता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर मैं यहाँ पे एक और डालूंगी तो फिर यहाँ से वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और सेकंड पे आएगा, फिर एक और, तो फिर वो ऐसे ऐसे चलेगा लेफ्ट टू राइट। तो हमें क्या चाहिए, जीमेल। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी जीमेल, एंटर। अब यहाँ पे जीमेल के बहुत सारे हमारे पास क्या आ गए, उसके ऑप्शंस आ गए कि हम लोग को क्या करना है। तो मुझे चाहिए कि मुझे एक मैसेज को सेंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेंड अ मैसेज, मैंने क्लिक किया तो अब हमारा जो ये पैनल है, ठीक है, वो ओपन हो गया। तो ये हमारे पास वो हो गया, ठीक है, ज्वाइन हो गया। अगर मैं इसको ओपन करूं ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इनपुट, ठीक है। हमारे पास 3 पैनल्स है, यहाँ पे हमारे पास पूरा नोड है, ठीक है, हमारा ये रहा। और यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा जो भी, वो आउटपुट एंड सेकंड इनपुट आएगा। अगर ये चलेगा तो फिर यहाँ पे ये स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ बताया भी है कि एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड, ये कोई इनपुट डेटा है ही नहीं। नेक्स्ट, अगर हम लोग अपने ईमेल के सेंड मैसेज के नोड को देखें, उसका जो अभी हमारे पास पैनल जो पॉपअप हुआ है उसमें हमारे पास है कि सेंड मैसेज, ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टेप को। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स एंड पैरामीटर्स। अब सेटिंग्स हमारी है क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी सेटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़े, हम यहाँ पे पैरामीटर्स को देखने जा रहे हैं कि हमें किधर किसको सेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है क्रीडेंशियल्स। अब मैंने क्रीडेंशियल्स की बात की थी, तो क्रीडेंशियल्स होते क्या है, एक हमारी की होती है जिससे हम उस ऐप को बता देते हैं कि ये आपके कनेक्ट हो गया और ये हमारा डेटा ले सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सिलेक्ट क्रीडेंशियल, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल। मैंने क्लिक किया तो अब एक पॉपअप मेरे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, OAuth, लेकिन हमें रिकमेंडेड क्या है कि आप ये यूज करें, और सर्विस अकाउंट। अगर आपका कोई सर्विस अकाउंट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी कंपनी वगैरह का सर्विस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हम यूज करेंगे OAuth। अब आपको ये जाने पहचानने लग रहा होगा साइन इन विद गूगल, ठीक है। अब ये साइन इन विद गूगल, आपको पता है कि अगर आप किसी भी ऐप पे जाते हैं तो अगर आप साइन इन करते हैं तो वो आपका डेटा ले लेता है। तो यहाँ में भी ये वही चीज है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ साइन इन विद गूगल,
तो मेरे पास ये मेरी ईमेल आ गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ओके, तो अब ये हमें से पूछ रहा है कि क्या क्या आपको अलाउ करना है। मैंने पहले इसको एक्सेस दिया हुआ था, तो हम करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। अब हमारे पास हो गया और यहाँ पे आ भी गया कि हमारे पास कनेक्शन हो गया है। अब मैं इसको कर दूंगी क्लोज, यहाँ पे सेव भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स। अब रिसोर्स हमारा मैसेज है, ठीक है, हमें मैसेज सेंड करना है और ऑपरेशन क्या हो रहा है, सेंड, ठीक है। ऑपरेशन हम कहते हैं जो हमारा काम करता है। अब मुझे ईमेल सेंड करनी है, तो मैं अपनी ईमेल सेंड करने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पे तो मेरी ये वाली ईमेल है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी जीमेल ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ भी गया कि आपने अपने एनोटेन को एक्सेस दिया है। तो हम यहाँ से हमारी अपनी ईमेल कॉपी करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपनी ही ईमेल से अपनी ईमेल को सेंड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग, हम यहाँ पे लिखते हैं सेंडिंग फर्स्ट मैसेज। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया कि एचटीएमएल टाइप क्या होनी चाहिए, एचटीएमएल या ईमेल टाइप क्या होनी चाहिए, एचटीएमएल या फिर टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन इसने एचटीएमएल की होगी तो ना वो एचटीएमएल लिख सकता है, लेकिन हम लोग टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट में लिखेंगे। और हम यहाँ पे अपना मैसेज दे देते हैं, जैसे कि हाय हाय रमला, हाउ आर यू। ओके, हमारे पास ये हो गया। हम इसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारे पास हमारा जो वर्कफ्लो है वो हो चुका। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक हमने क्रेडेंशियल को ऐड न किया था, ठीक है, कनेक्ट, रिसोर्स एंड ऑपरेशन किसको सेंड करनी है, सब्जेक्ट क्या होगा और ईमेल टाइप। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूँ, मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ और यहाँ से भी कर सकती हूँ। तो हम यहाँ से करते हैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो अब ये क्या हो गया, वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर मैं इसे ओपन करती हूँ, यहाँ पे आ गया कि जो हमारे पास इनपुट में आया था कि कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अभी आ गया कि व्हेन क्लिकिंग, और ये सब कुछ हमारे पास आ गया, ठीक है। और आउटपुट में आगे के आईडी क्या है, तो हमें किसी ईमेल को चेक करना या फिर सर्च करना हो तो हम लोग आईडी से सर्च कर सकते हैं। थ्रेड आईडी और लेबल्स क्या है, ठीक है, सेंड किए गए हैं और इनबॉक्स में, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास ईमेल आई या फिर नहीं। तो रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ गया सेंडिंग फर्स्ट मैसेज। ओके, मेरे पास आगे क्या, हाय रमला हाउ आर यू, और इस पे आ गया सेंडिंग फर्स्ट मैसेज। अब नीचे हमारे पास ये अनअटेंड का है, अगर आपको हटाना है तो आप ये भी हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है दिस ईमेल वाज सेंड ऑटोमेटिकली विद अनअटेंड, और अनअटेंड का लिंक होगा। तो अगर आप किसी और को सेंड करना चाहें तो आप ये हटा भी सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी ऑप्शंस में, ठीक है, एड ऑप्शन, और मैं यहाँ पे हटा दूंगी अपेंड अनअटेंड एट्रीब्यूशन। मैं इसको क्या कर दूंगी, ऑफ।
तो वो नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूं, दोबारा सेंड हो गई। हम पीछे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ गई। और वो हमारे पास जो एनाटॉमी का जो साइन था, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था डिफॉल्ट, वो भी नहीं आया। तो ये हमारा हो गया आज का फर्स्ट वर्कफ्लो, फर्स्ट वेरी वर्कफ्लो जो हम लोगों ने आज बनाया। तो हम ये हमारा क्या करेंगे, अब हम इसको सेव कर देंगे। अब इसका क्या है कि अगर हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, इसमें हमें बार बार ना सेव करना पड़ता है। कि हम लोग सेव नहीं करेंगे तो ये क्या कहेगा कि ये जितना भी हम लोगों ने बनाया वो सारा क्या हो जाएगा, वो वेस्ट चले जाएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मैं इसको कर देती हूँ सेव। आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपने होम पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, हमारे पास वर्कफ्लो आ गया। ठीक है, कि हमारा जो वर्कफ्लो हमने अभी बनाया है क्विक स्टार्ट का, वो यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और साथ साथ में हम लोग यहाँ से वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। और हमारे पास आ रही एग्जीक्यूशंस कितनी हुई और फेल्ड एग्जीक्यूशंस, फेलियर रेट, टाइम एंड रन टाइम। बाकी क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने आज जीमेल अकाउंट बनाया, ठीक है, ऑथ का, तो उसके भी हमारे पास यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आ गए और एग्जीक्यूशंस के कितनी हम लोगों ने एग्जीक्यूशंस की। Thank you for watching this video. I hope you learned something new about N10 today. Don't forget to like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so you can never miss the upcoming lessons, and save the playlist if you love it. See you in the next video.